पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने इस जगत में आविर्भूत होकर के दुर्लभ कृष्ण प्रेम उसको प्रदान किया। कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति जो प्रेम ये होना सहज बात नहीं है, बहुत दुर्लभ बात है। जन्म लेने के साथ साथ थोड़े से बड़े होने पर, होश हवास संभालने पर जो आसक्ति होती है वो होती है माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, अपने शरीर के प्रति, घर के प्रति। इन सारी वस्तुओं में आसक्ति होती है। इसी को ही थोड़ा सा और बढ़ाने पर, बड़े होने पर कुछ मित्रों के साथ में आसक्ति, फिर किसी और वस्तु के प्रति आसक्ति, और बड़े होने पर फिर पुरुष की स्त्री के प्रति, स्त्री की प्रति, स्त्री की पुरुष के प्रति आसक्ति, फिर संतान इत्यादि के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति, ख्याति मेरी बढ़ जाए इसकी कामना, सभी लोग मुझे अच्छा कहें ये कामना। ये सारी वस्तुएं, इनसे हमारा क्या होता रहता? बनावटी झूठा प्रेम। हम भले ही उसको सच्चा समझते हैं, बड़ी अच्छी चीज मानते हैं, किंतु ये झूठी वस्तुओं के प्रति एक मिथ्या आसक्ति, भ्रमपूर्ण आसक्ति प्रेम। वास्तविक प्रेम भगवान के साथ में जो होता है उसको समझना या उसको प्राप्त करने के लिए कामना, उसको देखने की इच्छा, वो प्रेम होता है कैसा, ये हमारे अधिकांशता किसी के भी मस्तिष्क में भी नहीं आता। जब तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अथवा उन्हीं के ही शिक्षा में, दीक्षा में दीक्षित जो व्यक्ति, जिनको उन्होंने कृपा करके अपने जो भजन की परिपाटी जिनको उन्होंने सिखलाई है, ऐसे वाले व्यक्तियों का जब तक किसी को संग नहीं मिलता तब तक प्रेम नाम की जो वस्तु है वो भी समझ में नहीं आती, वो भी समझ में नहीं आती। इसलिए एक श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने वर्णन कर दिया, स्वभक्तेभ्या शुद्धाम निज भजन मुद्राम परिदृशन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो उनके परिकर गण, उनके अनुगत स्वभक्तेभ्या अपने भक्तों को, विशेष विशेष भक्तों को, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री राय रामानंद, श्री रूप गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी इत्यादि, इन सब को उन्होंने जो शुद्ध प्रेम जो है, शुद्ध भक्ति है जो, उसको स्वयं महाप्रभु ने अपने मुख से व्यक्त किया और स्वयं
उसमें कैसे डूबना होता है उसको भी सिखलाया। स्वभक्तेभ्या शुद्धाम निज भजन मुद्राम, अपनी जो शुद्ध प्रेममयी मुद्राएं वो उन्होंने अपने परिकरों को सिखलाई। तो जब तक किसी के जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु अथवा उनके ऐसे प्रिय जन का यदि जीवन में प्रादुर्भाव नहीं होता, संग प्राप्त नहीं होता, तब तक एक व्यक्ति जो है वो विशुद्ध प्रेम उसको नहीं समझ सकता। उसको कैसे प्राप्त करना होता है इसका मार्ग वो ढूंढ नहीं पाता। लालसा भी नहीं आती मन में। वो वस्तु है क्या, कभी सामने पड़ी नहीं, कभी यदि सुना नहीं उसके बारे में, तब फिर कैसे कामना भी जागेगी। कामना किस वस्तु की आती है मन के भीतर में? जिसको देखते हैं अथवा जिसके विषय में कभी सुनते हैं। महिमा मेरे को यदि पता चले, यदि मैं उसको किसी में देखूं तब पता चले। जैसे जो अंतिम कीर्तन किया उसमें आता है कि जो भगवान कृष्ण के प्रेम में मदमत्त हैं, उनके उस मदमत्तता में वो कुछ भी इस संसार की बात को जानते तक भी नहीं हैं। जो उस वस्तु में डूबे हुए हैं, जो उस रस में डूब जाते हैं, उनका फिर जो रहन सहन, उनका जो पहनावा, उनका जो खान पान, उनकी जो क्रियाएं, वो यदि किसी के सौभाग्य से उसके दर्शन में अथवा श्रवण में आती हैं, तब वो सोचता है कभी सौभाग्यवान होने पर कि क्या कभी मेरा ऐसा जीवन में दिन होगा कि मैं भी भगवद प्रेम में मत्त हो जाऊंगा। और उस मदमस्त अवस्था में मुझे और कुछ सुध बुध नहीं रहेगी। तो पहले यदि किसी को ऐसे वाला कुछ देखने का अवसर मिले, किसी ऐसे व्यक्तित्व के साथ में उसका संयोग हो जाए, तब उसको इस वस्तु का कुछ अनुमान लगता है। तो इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने स्वयं उन्होंने क्या किया, साधु गुरु रूपे, साधु के रूप में, गुरु के रूप में भगवान ही प्रकटित हो गए, दिखलाने के लिए कि भक्त का जीवन होता कैसा है, शुद्ध जीवन कैसा होता है, शुद्ध जीवन कैसा होता है। पवित्र जीवन किसको कहते हैं? शांतिपूर्ण जीवन, भक्तमय जीवन, भगवान के विधानानुसार चलने वाला जीवन, ये कैसा जीवन होता है। तब मन में कामना आती है यदि दिखलाई दे या सुनाई दे कुछ। तो वही वस्तु श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जब वो पहले बाल्य लीला उनकी हुई, नवद्वीप धाम में बड़े हुए, विद्या अर्जन इत्यादि किया, और बड़े हुए, उनके पिताजी ने जब शरीर छोड़ दिया तब गया जी में गए। वहां पर उनका ईश्वर पुरीपाद जी के साथ में प्रेममय प्रेमिक जो भक्त, उनके साथ में संग हो गया। जो कृष्ण के परम भक्त, जो गुरु की सेवा में संपूर्ण रूप में निष्ठ, जो शुद्ध जीवन यापन करने वाले, ऐसे ईश्वर पुरीपाद जी का संग प्राप्त करके पूर्ण रूप में कैसे हो गए, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति रस में निमग्न हो गए, डूब गए। अपने घर पर तो लौट आए, किंतु सब समय यही बात बोलते कि मेरा परम सौभाग्य उदित हुआ, मैं उस फल की वंदना करता हूँ, उस दिन को मैं सर्प से अधिक अपने लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ
जिस दिन मेरे को श्री ईश्वरपुरी पाद जैसे महत पुरुष का संग प्राप्त हुआ, उनका कृपा निर्देश मेरे को प्राप्त हुआ। उन्होंने मेरे जीवन को एक बहुत अच्छे दिशा की ओर मोड़ दिया। मेरे को जो बहुत घृणित पतित अवस्था वाला जो जीवन, उसमें से निकाल करके बहुत उच्च वाला जो जीवन होता है, उस प्रकार के जीवन में मेरे को स्थापित कर दिया। इसलिए मैं उनका जन्म जन्मांतर का ऋणी, मैं उनका सदैव सेवा करूंगा, उनके कहे अनुसार ही चलूंगा, उनके दासों के दासों का दास बन करके रहूंगा। कोई यदि उनका उनके उपदेश को, उनकी शिक्षा को थोड़ा सा भी देखूंगा, कोई यदि उसको पालन करता है, मैं उसी को ही अपना सबसे अच्छा बंधु जान करके उनका संग करूंगा। इस प्रकार से भक्तिमय जीवन जो है उन्होंने प्रारंभ किया। 1 वर्ष तक श्रीवास पंडित के घर पर कपाट बंद करके केवल मात्र जो अंतरंग परिकर, उन्हीं के साथ में क्या किया, कीर्तन किया। बाहर के ऐसे वाले लोग जो बहिर्मुख, जिनका शुद्ध भक्ति की प्रार्थनाओं इत्यादि से शुद्ध भक्ति की कामना जिनके हृदय में नहीं, उनको भीतर भी आने नहीं दिया, कपाट बंद कर दिए उनके लिए। ये तुम लोगों के साथ बैठ करके किस प्रकार से मैं वास्तविक रूप में निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करूंगा, कैसे संभव। बहुत सारे लोग विजातीय कहलाते हैं, कुछ लोग सजातीय कहलाते हैं। विजातीय अर्थात जिनका उद्देश्य, जिनकी भावना एक जैसी नहीं है, उनको कहते विजातीय। वो उल्टा क्या करते हैं, रंग में भंग डालते हैं, वो सहायता नहीं करते। उल्टा जो सहायता करते, भजन कोई करना चाहता, कीर्तन गा रहे हैं, कोई भागवत का मुख्य विशेष जो कृष्ण लीला का बात, उसको जब सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उस समय जो व्यक्ति विजातीय, वो क्या करता है, उस समय का, उस श्लोक का, उस बात का वो कोई गुरुत्व नहीं समझता, और क्या करता है, उल्टा दूसरे को भी बाधा प्रदान करता है, ठीक से भजन करने देता नहीं, उसकी अटेंशन को अपनी ओर डाइवर्ट करता है। कुछ न कुछ और ऐसा चीज, कोई ऐसी बात कुछ न कुछ करते हैं जिससे कि भगवान से मति हट करके किसी और वस्तु में जाती है। ऐसे व्यक्ति को बोलते विजातीय। सजातीय कौन होता है, आप जो कार्य कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसमें बहुत अच्छे सहायक की भूमिका निभाता है, आपके भाव को पुष्ट करता है, उसमें आप पूरी तरह से और भी उल्टा निमग्न हो जाएं, डूब जाएं, झूम उठें, आनंदित हो जाएं, उसके लिए वो चेष्टारत रहता है। कोई बाधा बीच में ला करके खड़ी नहीं करता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में 1 वर्ष तक ऐसा लीला किया कि उसमें केवल मात्र किसको प्रवेश करने देते हैं, जो सजातीय व्यक्ति, जो विजातीय उनको आने देते नहीं। एक दिन एक व्यक्ति, ऐसे तो बहुत सारे लोग अलग अलग समय में वो लोग कीर्तन की बात को सुनते, नवद्वीप धाम में सर्वत्र ये विचार बात पहुंच गई। श्री चैतन्य महाप्रभु, ये भी निमाई पंडित जो है, ये बन गया वैष्णव, ये अभी सब समय क्या करता है, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन,
कृष्ण नाम इसी में निमग्न रहता है और अपने साथ में बहुत सारे भक्तों को रखता है। सारी रात श्रीवास आंगन में ये लोग कीर्तन करते हैं और निमाई जो है अद्भुत नृत्य करता है। नित्यानंद, अद्वैत इत्यादि श्रीवास उनकी ताल में ताल मिला करके बड़े आनंद से नृत्य करते हैं, बीच बीच में पद गाते हैं और आनंद में विभोर हो जाते हैं। कभी कोई अश्रुपात करता है, कभी कोई भूमि में लोटपोट करता है। ये सारी बातें सुनते तो बीच बीच में इच्छा होती कि हम लोगों को भी श्रीवास आंगन में भीतर में जाने दिया जाए, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने निर्देश दे करके रखा जे नहीं, जो विजातीय, जो अभक्त, जो कृष्ण की सेवा को करना नहीं चाहता, जो और विषयों में निमग्न है, उनको भीतर में प्रवेश नहीं करने देंगे। एक दिन श्रीवास पंडित के पास तो बहुत सारे लोग समय समय पर आते, जे हमारे को कम से कम भीतर में आने दिया करो, हमारे को भीतर में आने दिया करो। वो किंतु मना कर देते बार बार कि इसमें मेरी नहीं चलेगी, इसमें जो श्री कृष्ण चैतन्य केवल उन्हीं की इच्छा कोई अनुसार ही सारा कुछ होता है। वहां पर वो प्रभु हैं, हम सभी दास हैं। समझ आए ना समझ आए, जो वो कहते हैं हम करते केवल वही हैं। इसलिए आप लोगों को कैसे प्रवेश करवाऊं? प्रवेश नहीं करा सकता। एक व्यक्ति, उसने जब कहा श्रीवास पंडित को, ये गोसाई मेरे को एक दिन 2 दिन कम से कम भीतर आने दो, गौरांग का नित्य देखने का, उसको उसके मुख से कृष्ण की कुछ वार्ता सुनने का बड़ा इच्छा होता है, मेरे को कम से कम प्रवेश करने दो। अब क्यों नहीं कृष्ण कथा को श्रवण करने देते, क्यों नहीं भीतर में आने देते? क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसलिए जो उस वस्तु को समझता ही नहीं, उसको इतनी बहुमूल्य वस्तु देने पर भी वो क्या करेगा? अनादर करेगा, उसका उल्टा नष्ट करेगा। जो व्यक्ति देने वाला उस वस्तु को, वो दुखी होता है मन मन में कि इतनी बहुमूल्य वस्तु प्रदान कर रहा हूं और ये क्या कर रहे हैं? उसको आदर ही नहीं कर पा रहे, नष्ट कर रहे हैं। इससे दुखी होने के लिए इच्छा नहीं है महाप्रभु की। मैं क्यों दुखी हूं? इसलिए भीतर में आने देते नहीं। किंतु एक व्यक्ति को बहुत वर्षों से जानते थे श्रीवास पंडित। उसने जब आकर के कहा कि मैं भीतर में आना चाहता हूं, मेरे को दर्शन करा दो, उस नृत्य के, उस कथा के मेरे को सुनने का सौभाग्य दे दो। तब श्रीवास पंडित ने उनको कहा कि मैं तो आपको बहुत दिनों से जानता हूं और आप सात्विक व्यक्ति हो, जीवन में आप केवल दुग्ध पान ही करते हो, इसलिए आप भीतर में आ जाओ। यद्यपि मेरे को भय भी है कि आपको भीतर में ले रहा हूं, मेरा इसमें कोई दोष ना हो जाए, किंतु तब भी आपको जानता हूं, इसलिए आ जाओ। किंतु मैं आपको छिपा करके रखूंगा, साक्षात रूप में सामने आना नहीं। घर के कक्ष में ऐसे एक स्थान पर तुम्हें बिठा दूंगा जहां से तुम्हारे को जो आंगन में हमारे कीर्तन होएगा वो सुनाई देगा। महाप्रभु अथवा और कोई भक्त कोई कथा करेगा, वो भी तुम्हारे को सुनाई देगा। किंतु तुम किसी को साक्षात रूप में सामने आकर के मिलना नहीं। हम लोग कीर्तन कर रहे हो और तुम भी बीच में आकर के उठ करके आ जाओ, हमारे बीच में मिल जाओ, ऐसे वाला नहीं करना, छिप करके बैठना। उनको बिठा दिया भीतर में। महाप्रभु का कीर्तन प्रारंभ हुआ, सारे भक्त लोग एकत्रित हो गए। बीच बीच में महाप्रभु
कीर्तन को रोक रहे और रोक करके क्या कहने लगे कि श्रीवास, हे नित्यानंद, आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, कीर्तन में आनंद नहीं आता, मन जो है प्रसन्न नहीं है। कोई विजातीय व्यक्ति है निकट में, तुमने किसी विजातीय को तो प्रवेश नहीं कराया, किसी अभक्त को प्रवेश तो नहीं कराया आज। तो श्रीवास पंडित ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने किसी विजातीय को, किसी अभक्त को प्रवेश नहीं कराया। तो ना जाने क्या बात है, आज कीर्तन में आनंद क्यों नहीं आ रहा, मन क्यों नहीं लग रहा, कृष्ण की कृपा जो है वो हृदय में स्पर्श क्यों नहीं कर रही, अनुभव क्यों नहीं हो रहा मेरे को आनंद का। फिर से कीर्तन प्रारंभ करो। मैं अपनी तरफ से पूरा क्या करूंगा, प्रयास करूंगा कि मेरा मन और किसी भी वस्तु में नहीं रह करके भगवान में लग जाए। फिर से कीर्तन प्रारंभ हुआ। सबने भली प्रकार से अच्छी तरह से कीर्तन सबने शुरू किया। महाप्रभु के बहुत अच्छे परफेक्ट एक असिस्टेंट की भांति बड़ी अच्छी तरह से सबने कीर्तन प्रारंभ किया। फिर कीर्तन कुछ देर हुआ, तब महाप्रभु ने फिर से कहा, श्रीवास, आज मेरा बड़ा दुर्भाग्य, आज कृष्ण की कृपा होती नहीं, मेरे से कोई अपराध बन पड़ा है, मेरा ही भाग्य का कुछ दोष है। ऐसे कह करके विलाप करने लगे, जे श्रीवास, आज कुछ ना कुछ असुविधा है, सच बोलते हो तो कोई विजातीय यहाँ पर नहीं है, तो कोई नया व्यक्ति आपने किसी को प्रवेश कराया हो, ऐसे वाला कोई नया व्यक्ति तो नहीं है। तब श्रीवास पंडित ने कहा, जे प्रभु, एक दुग्ध पाई, सारा जीवन केवल दूध पीने वाला, अन्न को उसने कभी हाथ लगाया नहीं, अग्नि के ऊपर पकाया हुआ भोजन लिया नहीं, दूध जो है गाय का निकलने के साथ साथ बिना गर्म किए अग्नि पर उसको क्या बोलते, गर्म किए बिना, उसको ओटाए बिना उसने वो दूध केवल जीवन में पान किया। बड़ा सात्विक व्यक्ति। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास, सबसे पहले उसको बाहर करो। केवल मात्र दूध पी लेने से, सारा जीवन अन्न नहीं खाने से किसी का चित्त शुद्ध नहीं होता, किसी का चित्त शुद्ध नहीं होता केवल दूध पीने से। केवल कोई जगत की तपस्या करने से कोई कृष्ण का भक्त नहीं होता, उसने साधु संग कभी किया नहीं, शरणागति उसका हुआ नहीं, भगवान के चरणों में समर्पित नहीं, सात्विक होने से लाभ क्या, उसको यहाँ से बाहर निकालो, उसको यहाँ से बाहर निकालो। उसको बाहर कर दिया। अभी वो जाते जाते उसने महाप्रभु को एक बात बोल दी। क्या कह दिया, ये मेरा बड़ा सौभाग्य, जे अंततः कुछ देरी के लिए ही हो आप लोगों का कीर्तन कथा देखने का, सुनने का मेरा सौभाग्य हो गया। जब इस प्रकार से दीनता पूर्वक बात बोली, तब महाप्रभु ने उनको अपने निकट बिठा लिया और बिठा करके कहा, जे देखो, दुग्ध पान इत्यादि जैसा जो ये व्रत केवल मात्र मन की संतुष्टि के लिए, दूसरों से वाहवाही सुनने के उद्देश्य से ये करना नहीं। तुम ये व्रत कर पाते, इसके लिए जो गर्व करते हो उसके द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। तुम अपना गर्व त्यागो। इस प्रकार का लोगों को केवल मात्र आकर्षित करने के लिए जो व्रत इत्यादि करते उसको छोड़ो और तुम क्या करो, वास्तविक रूप में कृष्ण कीर्तन, ये कृष्ण की सेवा है। शरणागत होके दास बन करके इस सेवा को करने का अपनी ओर से सब समय प्रयास करना। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश प्रदान किया। तो ये केवल एक बाहर के व्यक्ति को थोड़ा सा अपने हृदय का जो भजन का परिपाटी उसको उन्होंने बतलाया। और श्रीवास पंडित, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु
स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी को उन्होंने, क्योंकि वो पूर्ण शरणागत और महाप्रभु के प्रति अत्यधिक विश्वास युक्त, उनके प्रति पूर्ण रूप में गुरु बुद्धि करने वाले, अति उच्च चरित्र वाले, उज्जवल चरित्र वाले, सदाचारी, वास्तविक सदाचारी, इन भक्तों को महाप्रभु ने क्या किया, इनमें अपनी शक्ति का संचार किया। शक्ति का संचार करना अर्थात क्या होता है? संचार विभाग किसको कहते हैं? संचार विभाग क्या होता है? हिंदी में बतलाओ। दूरभाष का अर्थ, भाष मतलब अपने मन की वार्ता को बतलाना, संचार करना, शक्ति का संचार अर्थात अपने मन की वार्ता को महाप्रभु ने अपने मुख के माध्यम से उनके कान में और फिर उनके कान से उनके हृदय में उसको प्रविष्ट कराया। उस प्रकार की अपनी अति उच्च आदर्श वाली जो वाणी, वो उनके हृदय में पुनः पुनः प्रविष्ट करा करके उनके हृदय को बहुत अधिक शुद्ध और बलशाली बना दिया। इसका नाम है शक्ति का संचार करना। महाप्रभु ने अपने इन परिकरों में अपनी भजन मुद्रा, उसका क्या कर दिया? संचार कर दिया। संचार बोल करके, अपना आचरण करके, और कुछ कुछ बातें पुनः जो प्राचीन आचार्य श्री जयदेव गोस्वामी, श्री विद्यापति, श्री चंडीदास विद्यापति, रायर नाटक गीति, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, श्री बिल्व मंगल ठाकुर के, श्री राय रामानंद के वचनों को सबको सुना करके, उसका स्वयं पालन करके, पुनः उन्हीं कीर्तनों को करके महाप्रभु ने अपने परिकरों को क्या कर दिया? अत्यधिक बलशाली बना दिया, उनमें शक्ति का संचार कर दिया। और फिर स्वयं अनेक स्थानों पर वो गए, संन्यास ग्रहण किया, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, हरिदास ठाकुर, शिवानंद सेन, गोविंद घोष, वासुदेव घोष, मुकुंद दत्त, श्रीधर पंडित, अनेक भक्तों के द्वारा शुद्ध भक्ति का स्थान स्थान पर प्रचार करवाया। अनेक स्थानों पर स्वयं गए, अनेक स्थानों पर इन परिकरों को भेजा। कहीं पर रूप गोस्वामी, कहीं सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन भक्तों के द्वारा क्या कराया? शुद्ध भक्ति का प्रचार कराया। तो यदि कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली हो, तब वो क्या करेगा? इन महाप्रभु की जो शिक्षा, महाप्रभु के जो उपदेश, उनका जो विचार, उनका जो आचरण, उसको वो क्या करेगा? ग्रहण करने की, उसी में अपने आप को निविष्ट करने की एक कामना करेगा। ऐसे वाला जो कर पाता, वो परम सौभाग्यवान व्यक्ति। इसलिए कीर्तन करते हैं। कीर्तनों में क्या है? वही शुद्ध भक्तों की जो वाणी, जो वो कहते हैं अथवा जो करते हैं, उसी को ही कीर्तन के पद में सरल रूप में बतला देते हैं कि प्रार्थना क्या हो? श्रीमती राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर हो, उनकी सेवा की मुझे प्राप्ति हो, उनके धाम में मेरा नित्य निवास हो, और किसी वस्तु की कामना मेरे हृदय में ना आए। इस प्रकार की समस्त जो वार्ता, वही क्या कहाँ पर आती है? कीर्तनों के भीतर में आती है। ये कृष्ण कैसे हैं, उनका श्रृंगार कैसा, उनके परिकर कैसे, कैसे उनको लाड लडाते, किस प्रकार से उनको वैजयंती माला धारण कराते, कैसे उनको उनकी कटी पर घुंघरुओं की बनी हुई जो एक लड़ी, उसको कैसे वो देते हैं, कैसे श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, कैसे कृष्ण समस्त परिकरों के साथ में लीला विलास करते हैं,
वो प्रेम कैसे वाला है, इसी सब का ही कहां पर वर्णन आ जाता है? कीर्तनों के भीतर में वर्णन आता है। इसलिए क्या करते हैं? कीर्तन। कीर्तन को उसी सेवा की भावना से करना चाहिए, जितना अधिक हो सके अच्छी तरह से। समय दिया जब, तो समय का भली प्रकार से ही सद्व्यवहार करना चाहिए। यही कह करके आज की कथा को विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री त्रिस्पर्शा महाद्वादशी की जय। व्रत पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।